हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि दर्शकों, हम लोगों के धम्पति का पाठ चल रहा है, गाथाओं का। तो आज जो है धम्पति की गाथा है 177 और लोकवज्ञ की 11वीं है। लोकवज्ञ की 11वीं गाथा है। तो चलते हैं इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने कब और कहाँ और किस उद्देश्य पर उपदेशित किया है। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह की तरफ। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं बियरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में बियर रहे थे। उस समय की वाक्य है, उस समय की कहानी है, उस समय की कथा है, उस समय की व्यथा है कि एक बार तथागत सम्यक संबुद्ध अरण्य में जाकर वर्षावास बिता करके, जंगल में जाकर के, और वहां से 500 भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती जेतवनाराम में पधारते हैं, आते हैं। राजा प्रसेनजित को पता लगता है तो राजा प्रसेनजित उनके पास जाता है और विनती करता, वंदना करता, प्रणाम करता है और आराधना करता है, और दूसरे दिन के भोजन भी आमंत्रित करता है पूरे भिक्षु संघ के साथ। तो उसने पुण्य कमाना चाहा कि अच्छे से अच्छा, काफी दिन बाद तथागत सम्यक संबुद्ध हमारे यहाँ पधारे हैं और अच्छे से अच्छा भोजन दे, क्योंकि विशाखा जो थी तो महाउपासिका थी, दान करने में, भोजन देने में, श्रद्धा में, शील समाधि प्रज्ञा में परायण थी। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने कहा मैं भी भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया भिक्षु संघ के साथ, और बड़ा महादान की तरह से उन्होंने व्यवस्था की। अच्छे अच्छे पंडाल बड़े बड़े लगाए, अच्छी अच्छी खाद्य वस्तुओं इकट्ठे की, और अच्छे अच्छे चीवर ला करके, अंतर्वास ला करके, अट्ठ परिष्कार ला करके, और डोनेशन वगैरह रख करके नाना प्रकार की वस्तुएं रखी। और तथागत सम्यक संबुद्ध को भिक्षु संघ के साथ दूसरे दिन आमंत्रित करके, और समय आया जब भोजन का, तो निमंत्रण भेजा, अपने अमात्य को भेजा, जाओ बुला के लाओ भिक्षु संघ को। भिक्षु संघ जाता है, भोजन करता है। अब भोजन करने के पश्चात, तो आज तो बहुत प्रिय भोजन था, सभी संतुष्ट होते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध भोजन करने के पश्चात, हाथ धोने के पश्चात पुण्यानुमोदन करते हैं, और वहां से, और राजा प्रसेनजित आम पब्लिक को, अपने जो नगरवासी थे उनको भी बुलाया था, आमंत्रित किया था। उन्होंने भी देखा, अरे भाई राजा प्रसेनजित ने बड़ा पुण्य कमाया, इतना बड़ा दान दिया। तो उन्होंने जाकर के भिक्षु संघ तो जेतवनाराम में चला गया, और जो नगरवासी थे उन्होंने विचार किया और संगठना मंत्रणा की कि भाई ऐसा ही राजा से पढ़कर हम लोग दान भी करें, हमें भी पुण्यानुमोदन मिले, हमें पुण्य का फल मिले। तो उन्होंने अपने धन को एकत्रित करके, मिल करके, और राजा से बढ़ करके व्यवस्था बनाई। और व्यवस्था बनाने के पश्चात भिक्षु संघ को आमंत्रित किया भोजन के लिए, निमंत्रण दिया भगवान बुद्ध को, और राजा प्रसेनजित को भी बुलाया, निमंत्रण दिया। जिस समय उन्होंने निमंत्रण दिया तो विशाल व्यवस्था, सुंदर सुंदर चीवर, सुंदर सुंदर अट्ठ परिष्कार, सुंदर सुंदर परिष्कार, सुंदर सुंदर डोनेशन। और जब नगरवासियों ने ऐसा भोजन करा के, स्वादिष्ट भोजन करा के भेजा, राजा ने भी खाया। राजा ने देखा, चकाचौंध हो गया कि भाई ये तो हमसे बढ़ के निकल गए। इधर तो भिक्षु संघ चला गया, इधर राजा भी पहुंचा अपने महल में। अब वो कहता इससे बढ़कर हम करूं, पुण्य कमाऊं। तो हूड़ सी लग गई। तो राजा प्रसेनजित ने उससे बढ़कर के भोजन दान दिया, और उसमें डोनेशन दिया, दान दिया।
तत्पश्चात फिर नगरवासियों ने वैसा किया कि राजा से बढ़कर के फिर कार्यक्रम किया, फिर उन्होंने भोजन दान दिया, फिर दान दिया। ये हूड़ सी लग गई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब हो गई तो राजा तीसरी बार में बड़ा मनहीन हो गया। अब कि मैं क्या करूं, इससे ज्यादा कैसे करूं, क्या करूं क्या न करूं, कौन सा उपाय करूं जो इनसे नगरवासियों से बढ़कर के मैं भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ के साथ भोजन दान दूं। ये दिमाग में कन्फ्यूज था। तो जैसे कहते ना कि जब मनहीन आदमी होता है, दुखी होता है, तो जहां भी बैठा होगा तो मनहीन के अपने आप दिखाई देता है कि हाँ दुखी है ये। तो जाकर के लेट गया। तो रानी मल्लिका पहुंचती है और कहती है, राजन क्या बात है, कैसे दुखी, तो कैसे मनहीन हो? तो कहते ये बात है। अरे कि इसमें बड़ी बात, आप तो राजा हो, ऐसा करो कि तुम अब की बार भोजन दान दो और हर भिक्षु के पीछे एक एक हस्त हाथी खड़ा कर दो श्वेत छत्र लेकर के, और एक एक चारिका लगा दो पंखा ढलने के लिए, और अच्छा भोजन कराओ, अच्छा दान करो। ये थोड़ी कि नगरवासी कर सकते हैं, उनके पास इतनी व्यवस्था कहां से आएगी, ना इतने हाथी आएंगे, ना इतनी चारिकाएं आएंगी। इस प्रकार से राजा प्रसेनजित ने ऐसा ही किया, भगवान बुद्ध को भोजन दान दिया। इधर जो है भगवान बुद्ध ने भोजन करने के पश्चात हाथ धोकर के और पुण्यानुमोदन शुरू किया। तो जो उनका 2 अमात्य थे, काल अमात्य और एक शुक्ल अमात्य, तो काल अमात्य के दिमाग में क्या चल रहा है कि राजा पगला गया, ये बिल्कुल पागल हो गया, मेंटल हो गया। अरे ये ऐसी हूड़ में तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, कहाँ कहाँ से हाथी मंगाए, उनका भी किराया देना, उनका भी मोल ले खरीदे हैं, चारिका लगाई हैं, इतना खर्चा किया है, और इतना खर्चा ये भिक्षु संघ को दे रहा है दान में। ऐसे विचार उसके मन में चल रहे थे, यही उथल पुथल मची हुई थी उसके चित्त में। इधर भगवान बुद्ध ने जब अपने चित्त की भावना से परखा कि काल अमात्य के ऐसे दिमाग में चल रहा है, तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने बिल्कुल छोटी सी पुण्य अनुमोदन किया, पुण्य का दान का उपदेश दिया, और तत्पश्चात वापस जेतवनाराम में चल लगे। उस दिन राजा प्रसेनजित ये सोच रहा था कि तथागत आज बहुत बड़ा हमें उपदेश देंगे, बहुत बड़ी धर्म चर्चा सुनाएंगे, क्योंकि हमने बड़ा पुण्यदान किया है। लेकिन अब उसको तसल्ली का पीछे पीछे तथागत ही चला गया जेतवनाराम में, और जाकर के पहुंचता, प्रणाम करके पूछता है। लेकिन जो दूसरा शुक्ल अमात्य था, वो कहता, वाह राजा ने इतना अच्छा काम किया, इतना पुण्य किया, और बहुत अच्छा है, बहुत पुण्य कर्म किया, बहुत बहुत सुख किया, बहुत प्रसन्न हुआ, वो प्रसन्नता से खुशी मना रहा था। और काल अमात्य, उसके मन में ये चर्चा चल रही थी। तो इसलिए भगवान ने तो थोड़ा सा पुण्यानुमान किया। जब जाकर के प्रसेनजित पहुंचते हैं कहाँ, जेतवनाराम में, भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के पश्चात तो कहते हैं, तथागत मैं तो आपसे बहुत लंबी व्याख्यान की, पुण्यानुमोदन की उम्मीद रखता था, आपने तो बिल्कुल छोटा सा पुण्यानुमोदन बोल दिया, छोटी सी कथा कही, छोटा सा ही उपदेश दिया। तो उसी समय शास्त्रा ने कहा, राजन मैंने क्यों उपदेश छोटा दिया, क्योंकि मेरे अंदर करुणा थी। किसके प्रति? कालो अमात्य के प्रति। जो काल अमात्य था, उसके मन में ये चर्चा चल रही थी, ये विचार चल रहे थे चित्त में, इसलिए मैंने छोड़ा। अगर ज्यादा मैं बढ़ा करता तो उसका अगले आने वाला भव भी खराब होता, दुख में पड़ता। इस समय तो दुख में पड़ेगा ही, लेकिन अगले आने वाले भव में भी दुख पड़ता, ज्यादा दुखी होता। इसलिए मैंने छोड़ा कि उसके ऊपर करुणा करके अगले भव में दुख ही ना हो, इसी भव में दुख भोग ले। और जो आपका दूसरा शुक्ल अमात्य है, वो प्रसन्न होता, तो वो प्रसन्नता से उसने उससे जराए कि भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ के साथ इतना अच्छा भोजन दिया, और इतना डोनेशन दिया, इतने दान दिया, इतनी दक्षिणा दी, तो बहुत प्रसन्न हुआ कि राजा बहुत अच्छा कर रहा, बहुत अच्छा कर रहा, मन में विचार रहा था। तो वो उसको अगले भव में सुख का प्राप्ति होगी, प्रसन्नता रहेगा। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं कि दूसरा कोई अगर दान कर रहा है तो दूसरा उसको देख करके और उसके मन में कौतूहल होता है,
ऐसा क्यों कर रहा, बेमतलब बर्बाद होगा जा रहा, बेमतलब पैसा खर्च कर रहा है। आज भी है, लेकिन उनको ये नहीं पता इसका परिणाम क्या होगा। जो अपना खुद करता है और दूसरों को प्रोत्साहित करता है कि तुम भी करो। उदाहरण के तौर पर हमारे विजय सिंह ये कैसे हैं कि आप करेंगे तो करेंगे, दूसरों से भी कहेंगे भाई दो, दान करो दान करो। ऐसे बहुत से लोग हैं, मास्टर साहब हैं, सूरज चंद्रा जी हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से उपासक हैं यहाँ पर, सबके नाम तो नहीं ले सकता और जो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बहुत से लोग हैं ऐसे, और अब उस किसके मन में क्या चलता हो वो भाई वही जान सकता है ना। तो जो तथागत शमस्य बुद्ध ने कहा कि इस कारण अगला भव उसका खराब ना हो, भविष्य उसका खराब ना हो, जो वर्तमान में है वही दुख भोग ले। तो ऐसा जब सुना तो राजा प्रसन्न तो चला जाता है और जाकर के उस काल मात्र को नौकरी से निकाल देता है। अब दर दर निकालने लगा, दुख भोगने लगा। देखो भव का चक्र है, दुख में पड़ा, कर्म का फल मिला। कर्म जो करोगे उसका विपाक आपको मिलना अवश्य है, चाहे कोई कर्म का फल जल्दी मिलता, कोई थोड़ी देर मिलता, कोई ज़्यादा देर मिलता। जैसे कि आप लकीर खींचोगे बालू के ऊपर तो हवा चलेगी, वो मिट जाएगी। पानी के ऊपर लकीर खींचोगे तो पानी लकीर तुरंत ही मिट जाएगी। और पत्थर के ऊपर अगर लकीर खींच देंगे तो उसको समय लगेगा मिटने में। इसी प्रकार से ये कर्म का फल है। तो इसी समय पर तथागत सम्यक बुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया भिक्षु संघ के लिए। नवे कदरिया देवलोकं भजन्ति वाला हवे न प्रशंसन्ति दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो तेने वसो होती सुखी परत। कंजूस जो लोग हैं वो देवलोक नहीं जाते, वो कभी सुखी नहीं रह सकते, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उनको मुक्ति नहीं मिलती। जो मूर्ख दान की प्रशंसा नहीं करते उनको दुख ही दुख प्राप्त होता है। और धैर्यवान पुरुष जो होता है, दान का अनुमोदन करता है, दान की प्रशंसा करता है, उत्साहित होता है, प्रफुल्लित होता है, खुश होता है कि दूसरा अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको यहाँ भी सुख और अंत में भी सुख, आदि मध्य अंत तीनों काल में सुख मिलता है। यहाँ भी सुख, बीच में भी सुख और अंत में भी सुख मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।